इस वीडियो में आप जानने वाले हैं स्टेयर केस का पाइपिंग, यानी कि स्टेयर केस कंडूटिंग आप जानने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसको आखिर देखते हैं कि इसका पाइपिंग कैसे होता है। ओके, क्योंकि देखिए अगर नहीं आता होगा तो ये वीडियो देखने के बाद स्टेयर केस का पाइपिंग आपके लिए बच्चों का खेल होने वाला है। और वैसे भी स्टेयर केस का पाइपिंग उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट इसमें कुछ बातों का रखना होता है ध्यान। तो उसके लिए अगर आप ये वीडियो छोटा सा देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो ये कुछ मिनट का वीडियो नहीं देखेंगे और जब स्टेयर केस का पाइपिंग करवाने के लिए उनको मिलेगा तो वहाँ अपना खुद का वो इंसल्ट करवा लेते हैं। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो यहाँ पे आप कुछ मिनटों का वीडियो देख लेते हैं और सारा डाउट आपका क्लियर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको कमेंट और लाइक देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम बात करते हैं आखिरकार इसका पाइपिंग कैसे किया जाएगा। ओके, तो इसका पाइपिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इसका पाइपिंग करने के लिए मैं एक और आपको बात बता दूं, ये इसका पाइपिंग 2 स्टेप में होता है। क्योंकि जो स्टील वर्क होता है ना, यानी कि सरिया शटरिंग का काम इस 2 स्टेप में होता है, यानी कि कंक्रीट का वर्क भी इसमें 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में यहाँ से यहाँ तक होता है कंक्रीट, यानी कि सरिया कंक्रीट यहाँ तक होगा, तो इतना का पाइपिंग आपको डालना पड़ेगा। तो जब इतना का कंक्रीट या सॉरी स्टील वर्क हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा तो आप आते हैं इतना का पाइपिंग करेंगे। तो इतना का पाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक डिप बॉक्स यहाँ रखेंगे और एक डिप बॉक्स यहाँ रखेंगे। 2 डिप बॉक्स रखने के बाद आप ऐसे मिला देते हैं। यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ से एक पाइप निकाल के छोड़ देंगे थोड़ा सा बाहर, कंक्रीट के बाहर, यानी कि शटरिंग से थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, कि वो कंक्रीट के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ तक आप पाइप निकाल देते हैं। ये हो गया, यहाँ तक वर्क हो गया कंप्लीट। ओके, और ये आपका इसमें कोई पाइप नहीं डालना है, ये वाला एरिया में आपको पाइप नहीं डालना है, क्योंकि ये ग्राउंड है यहाँ पे। तो ग्राउंड से यहाँ तक कोई पाइप डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप बात समझ ही गए। तो जब ये यहाँ से तक आपका ये यहाँ से यहाँ तक कंक्रीट हो गया, ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ से यहाँ तक जब कंक्रीट होगा ये वाला, यानी कि सॉरी इसका जब स्टील वर्क हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आप आते हैं और आप आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से इस पाइप को बढ़ाते हुए लेके जाते हैं और एक डिप बॉक्स यहाँ रख देते हैं, और फिर आगे बढ़ के एक दूसरा डिप बॉक्स यहाँ लगाते हैं। और दूसरा डिप बॉक्स लगाने के बाद थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर। यहाँ से एक ड्रॉप आप यहाँ गिरा देते हैं, ओके, और एक यहाँ पे राइजर खड़ा कर देते हैं। तो इस एरिया में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाइप, एक ड्रॉप का एक राइजर का। तो आप ये समझ गए। और इतना करने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि ये पाइप थोड़ा सा आगे निकल के छोड़ देंगे, ये वाला डिप बॉक्स से। ओके, डिप बॉक्स से निकल के आप आगे छोड़ देंगे। तो ये एक कंप्लीट हो गया, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक एक छत का ये स्लैब पाइपिंग हो गया। फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप, जब फिर यहाँ फिर हाफ ही पाइपिंग होगा, जब फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बुलाया जाएगा तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक ही आपको पाइपिंग करना पड़ेगा। तो जब आपको यहाँ से पाइपिंग करना पड़ता है तो फिर आप इस पाइप को आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको ये वाला डीप बॉक्स में नहीं मिलाना है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको ऊपर के डीप बॉक्स में आपको मिलाना पड़ेगा, ऊपर, इसमें नहीं, ये तो नीचे होगा। फिर ऊपर में ऐसे ही एक मार्किंग करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से एक डीप बॉक्स में यहाँ पे मिलाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर ऐसे करके फिर आगे निकाल के ऐसे छोड़ देंगे। तो फिर मैं जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक पहुँचा, लेकिन ये रहेगा ऊपर में होगा, यानी कि एक स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग होता है ना स्प्रिंग की तरह, तो ये स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे घूमता हुआ पाइपिंग जाएगा, ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ रहेगा, ऐसे पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे ही घूमता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से होता है स्टेयर केस का पाइपिंग, जिसमें 2 कंट्रोल यूज होता है। उस स्टेयर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 2 स्विच यूज होता है। ओके, और देखिए इतना करने के बाद फिर सब तो आप बात ही समझ ही गए। 2 स्टेप में इसका कंक्रीट होता है, तो 2 स्टेप में पाइपिंग होगा। सिविल वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप आएंगे, ऐसे ऐसे पाइपिंग करवाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना करने के बाद फिर आपको वॉल पाइपिंग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वॉल पाइपिंग मैं बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर मैं वॉल पाइपिंग भी आपको बता दूंगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सॉरी वॉल पाइपिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको सीलिंग में क्या मिलेगा, 2 डीप बॉक्स, वही सिर्फ डीप बॉक्स ही दिखेगा, पाइप तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा, पाइप नहीं दिखने वाला है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 2 मॉड्यूल का बॉक्स लगाते हैं। यहाँ पे ये ब्लू यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 मॉड्यूल का बॉक्स
वो आप दीवार पे लगाएंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दीवार से ही कर देता हूँ क्योंकि कमेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं। वहाँ पे आप 2 मॉड्यूल का बॉक्स लगाते हैं। 2 मॉड्यूल का जब आप बॉक्स लगाते हैं तो आपको पाइपिंग ऊपर से 2 पाइप मिलेगा और ठीक है ना, ऊपर से 2 पाइप मिलेगा, यानी कि 2 पाइप को कौन सा है, एक राइजर का और एक ड्रॉप जो डीप बॉक्स से ड्रॉप गया था। तो ये आप समझ गए। ये ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे मिलेगा, लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचेंगे तो फिर आपको ऊपर से 2 और एक नीचे से भी पाइप मिलेगा, यानी कि हर बॉक्स में 3 पाइप मिलेंगे। हर बॉक्स में कितने पाइप होंगे, ऊपर से 2 और नीचे से 1। तो ये आप लोग पाइप ही समझ गए। नीचे वाला कौन सा होगा, राइजर का। ऊपर वाला कौन सा होंगे, एक राइजर का और एक ड्रॉप का। तो यही ऐसे ही ये आप ऐसा ही इमेज बनेगा, हर फ्लोर पे ऐसे बनेगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, तो इस तरीके से इसका वॉल पाइपिंग होगा और पाइपिंग स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ चला जाएगा। और आपको वायरिंग अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वायरिंग बताऊंगा इसका वायरिंग। और वैसे आप वायरिंग जानते ही हैं। जैसे एक और मैं आपको बात बता दूं, जो आपको ऐसे बताया गया होगा ना, ऐसे ये ऐसे वाला मैं भी ऐसे ही बताया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग ढंग से बताया ऐसे करके, सॉरी। जो 2 स्विच का जो डायग्राम को आपको बताया गया था, ये डायग्राम जानने वाले से यहाँ पे आके कनेक्शन होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है, ये जो ऐसे जो 2 स्विच ऐसे नहीं है, 2 कॉमन वायर ऐसे मिला दो, ऐसे वाला 3 गोल गोल बना दो, इधर 3, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस टाइप के डायग्राम बनाने वाले से यहाँ पे आके उनसे कनेक्शन होता ही नहीं, कन्फ्यूजन। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा इस बॉक्स में ऊपर से, जैसे ये पाइप है ऊपर से 2 नीचे से 1, कितने वायर आ रहे हैं तो ये भी मैं बता दूंगा, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे लोग वीडियो देखने की कोशिश नहीं करते हैं और रियल स्पॉट यानी कि रियल प्रोजेक्ट पे जाके खुद का इंसल्ट खुद ही करवा लेते हैं बहुत लोगों के बीच में। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।